जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाहुजा लॉ एकेडमी में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि किस न्यायालय में हम अपने वाद को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जब हम सिविल लॉ की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपनसेशन की मांग करेंगे। मैटर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मैटर में क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, कि कंपनसेशन में कितनी वैल्यू मिलनी है, प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, जिस पर पोजेशन को लेकर अगर कोई वाद है। तो ऐसे में एक प्रश्न मन में आता है कि किस न्यायालय में आप अपने वाद को लेकर जा सकते हो। देखिए, अगर मैं क्षेत्र अधिकार की बात करूं तो क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है कि किसी मामले को सुनना और सुनकर निर्णित करने का जो क्षेत्र अधिकार है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र अधिकार बोलते हैं। यानी कि जब आप कोई भी न्यायालय किसी मैटर को सुनने में भी सक्षम हो और उसमें निर्णय देने में भी सक्षम हो, तो हम ये बोलेंगे कि उस न्यायालय के पास क्या है, उस मैटर से डील करने का क्षेत्र अधिकार है, जुरिडिक्शन है। हालांकि ये कई तरीके के होते हैं, लेकिन सीपीसी में जब हम डील करते हैं तो दो तरीके के हम यहाँ पर क्षेत्र अधिकार को समझेंगे। जैसे एक होता है धन से संबंधित क्षेत्र अधिकार और दूसरा है स्थानीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है, धन से संबंधित क्षेत्र अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 को हमें रीड विद करना है सेक्शन 6 के साथ। और अगर आप स्थानीय क्षेत्र अधिकार को समझना चाहते हैं तो इसमें आपको 16 से लेकर सेक्शन 20 तक पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन स्थान में हम पढ़ते हैं कि आपका जो मैटर है वो किस स्थान के न्यायालय में जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यायालय हैं। जैसे हायरार्की अगर हम देखें तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल लेवल पर पूरे देश पर क्षेत्र अधिकार है इनका। हाई कोर्ट हर एक मामले के हर एक जो स्टेट है उसके हर एक मैटर को डील कर सकता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन मिल जाते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन मिल जाते हैं। तो किस कोर्ट में, किस स्थान की कोर्ट में लेकर जाओगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो किस स्थान के न्यायालय में आपका मैटर जाना है, ये हमें 16 से 20 तक जब हम स्टडी करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। लेकिन आज हम इसको डील नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम डील करने वाले हैं धन से संबंधित क्षेत्र अधिकार को। यानी कि जो आप मैटर लेकर आए हो न्यायालय के सामने, ठीक है, वो मैटर, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से किस कोर्ट में जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है कितनी, 40 लाख रुपया। अब इसको डिसाइड करना है कि ए और बी के बीच में ये प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर दोनों के बीच में विवाद है ओनरशिप को लेकर, टाइटल को लेकर, तो यहाँ पर वो मैटर किसी ना किसी वाद न्यायालय में जाएगा। ठीक है, अब स्थानीय किस स्थान में जाएगा ये तो हम यहाँ पता लगा लेंगे, लेकिन बात यह है कि उस वैल्यू के हिसाब से वो कोर्ट, जिस कोर्ट में आप लेकर जा रहे हो, क्या आपके मैटर को सुनने के लिए कैपेबल है। तो ये जवाब हमें कहाँ मिलता है, सेक्शन जब हम 15 और 6 को डील करते हैं तब हमें ये जवाब मिलता है। अब देखो, अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुपीरियर पावर है, तो क्या हम डायरेक्ट अपने मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, तो क्या हम हाई कोर्ट में मैटर लेकर जा सकते हैं। तो पक्षकार, अगर ऐसा कोई रूल नहीं है तो हर कोई ये सोचेगा कि भाई चलो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही चलते हैं या सीधा हाई कोर्ट ही चलते हैं। ठीक है, एक बार में ही मैटर खत्म, क्यों हम अपील का चक्कर बांधे, वैसे इतना टाइम लगता है, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओ फिर अपील में जाओ, तो एक काम करते हैं हाई कोर्ट में चलते हैं। तो क्या आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी का जवाब यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जब हम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट के पास भी अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन की बात करूं, ठीक है, कि जिस स्थान पर है स्थान, उसी स्थान के मैटर सुनेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन कितने वैल्यू तक के मैटर सुन सकते हैं ये। तो ये क्या किया गया है, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कौन सा जज किस वैल्यू तक के, ठीक है, किस धनराशि तक के मैटर को सुनेगा। ये क्या है, ये स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है,
यानी कि स्टेट ये डिसाइड कर सकता है कि वो किस जज को कितनी पावर देना चाह रहा है। तो ये हो सकता है कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में अलग आपको पावर देखने को मिले, आप यूपी से हो तो यूपी में आपको अलग पावर देखने को मिले, आप हिमाचल से हो तो वहां आपको अलग पावर देखने को मिले। तो ये पावर अलग अलग हो सकती है। बाकी प्रोविजन जो यहाँ अलग बताए गए हैं स्थानीय क्षेत्र अधिकार के, वो सब पर लागू होंगे, लेकिन वैल्यू के मैटर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाओ तो हो सकता है सिविल जज जूनियर डिवीजन जो है वो 50 लाख तक के मैटर सुने, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो हो सकता है वो 25 लाख तक के मैटर सुने। ठीक है, पर ये लेकिन डिसाइड कैसे होगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास है 25 लाख तक के मैटर सुनने की पावर, यानी कि अगर आपका जो मैटर है उसकी वैल्यूएशन जो है वो 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए तक है, तो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में जा सकते हो। इसको जूनियर डिवीजन कर लेते हैं, इसको सीनियर डिवीजन कर लेते हैं। सीनियर डिवीजन के पास है सपोज कीजिए 1 करोड़ के मैटर सुनने की पावर, और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसके पास है अनलिमिटेड पावर, यानी कि कोई वैल्यूएशन नहीं है, 10 लाख के भी सुन सकता है, 10 करोड़ के भी सुन सकता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो आपका मैटर है 40 लाख की प्रॉपर्टी का, ये किस न्यायालय में जाएगा? अब देखा जाए तो ये जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है ये 1 करोड़ के मैटर सुन रहा है, तो यहाँ पर भी जा सकते हो। इसके पास अनलिमिटेड पावर है, यहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, क्या सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में जा सकते हो? ठीक है, नहीं जाना हमें सुपीरियर कोर्ट में, हमें तो जूनियर डिवीजन की कोर्ट में जाना है, तो क्या जा सकते हो? और अगर चले जाते हो और उसके डिसीजन की क्या वैल्यू होगी, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है आपका, तो आप किस न्यायालय में वाद लेकर जाएंगे, तो जो धन से संबंधित न्यायालय उस मैटर को उस वैल्यू के हिसाब से सुनने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, आप उसी न्यायालय में वाद लेकर जाओगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी सक्षम है? तो उसी के साथ हम रीड विद करते हैं सेक्शन 15 को। सेक्शन 15 कहता है कि आप जो अपना मैटर लेकर जाओगे वो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में लेकर जाओगे। निम्नतम श्रेणी का जो न्यायालय होता है उसमें जाओगे। ठीक है, निम्नतम श्रेणी का होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए। निम्नतम श्रेणी का क्या होता है? लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट जो होती है, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में आप अपना मैटर लेकर जाओगे, जो आपके मैटर को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है। अब अगर जनरली हम इन कोर्ट में से देखें, ठीक है, तो हमारे पास लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट कौन सी है? तो हमारे पास लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है सिविल जज जूनियर डिवीजन की। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो मामला जाएगा वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में, यानी कि निम्नतम श्रेणी में जाएगा। तो क्या आप इसमें मैटर लेकर जा सकते हो 40 लाख का? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि निम्नतम श्रेणी को तो हो ही, लेकिन आपके मैटर को सुनने के लिए सक्षम भी हो, कॉम्पिटेंट भी हो। तो ये कोर्ट निम्नतम श्रेणी की तो है लेकिन सक्षम नहीं है। ठीक है, तो सक्षम कौन सी है? तो ये आ जाइए सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये कितने मैटर तक को सुन सकती है? तो 1 करोड़ तक के मैटर को सुन सकती है। आपका मैटर कितना है? 40 लाख। तो अब आपके मैटर के लिए निम्नतम श्रेणी की जो कोर्ट है वो जूनियर डिवीजन की नहीं बल्कि सीनियर डिवीजन की कोर्ट है जनरली। ठीक है, अगर हम मैटर के बिना देखें तो लोएस्ट कोर्ट जो है वो जूनियर डिवीजन की है, लेकिन आपके मैटर के हिसाब से लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट कौन सी है? सिविल जज सीनियर डिवीजन की। तो इसका मतलब देखो, इसको तो पार कर दिया क्योंकि ये लोएस्ट ग्रेड की है लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। इसको कैसे पार कर दिया? तो इन्होंने कहा कि लोएस्ट ग्रेड की में जाओगे जो आपके मैटर को सुनने के लिए, यानी कि आपके मैटर को सुनने के लिए हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सक्षम है लेकिन वो निम्नतम श्रेणी की नहीं है, लोएस्ट ग्रेड की नहीं है। तो हालांकि ये दोनों ही कोर्ट सक्षम है, लेकिन अब इन दोनों में से हमें क्या देखना है? सक्षम भी देखनी है और लोएस्ट ग्रेड की भी देखनी है। तो सक्षम दोनों है लेकिन सक्षम भी और लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट भी कौन सी है? सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट है। ठीक है, जो आपके 40 लाख तक के मैटर को डील कर सकती है, सुन सकती है। इसीलिए अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते, बेशक ये कॉम्पिटेंट है लेकिन लोएस्ट ग्रेड की नहीं है। तो सेक्शन 15 ने इसको क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्थान के साथ साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से भी कोर्ट को देखना होगा कि आपके मैटर को सुनने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है।
और इसी क्षेत्र अधिकार को, इसी जुरिडिक्शन को बोला जाता है धन से संबंधित क्षेत्र अधिकार या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। ठीक है, इसमें अगर आप सेक्शन 15 को पढ़ते हैं तो आपको आंसर निकल कर आ जाता है कि किस न्यायालय में आप अपना वाद लेकर जाओगे। सपोज करो गाजियाबाद को, आपको ये तो पता चलेगा कि आप गाजियाबाद में मैटर लेकर जा सकते हो। अब गाजियाबाद में तो ये सारी कोर्ट है, तो किस में जाना है, तो दूसरा आप देखोगे उसकी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अगर यहां पर सिविल जज जूनियर डिवीजन में आप मैटर लेकर गए तो क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, ये तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो इनके द्वारा दिया गया डिसीजन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है तो उस कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन, दिया गया निर्णय क्या होता है, शून्य होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छा लोएस्ट के यानी कि जो निचली कोर्ट है, जो आपके जो वैल्यूएशन है उसके जुरिडिक्शन में नहीं आती है, तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो उनके द्वारा दिया गया डिसीजन शून्य हो जाएगा। अगर बाई चांस इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन ले तो, क्योंकि जुरिडिक्शन के हिसाब से तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास मैटर को सुनने का जुरिडिक्शन है, तो याद रखिएगा कि सक्षम ये भी है, अगर ये डिसीजन देते हैं तो ये डिसीजन वैलिड होगा, लेकिन इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको इनवैलिड नहीं बनाया जाएगा। पर क्योंकि इन कोर्ट का भार कम करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया है ताकि हर एक कोर्ट के पास क्या रहे, मैटर की मतलब ये हो कि एक बल्क ना इकट्ठा हो किसी न्यायालय के पास और दूसरा न्यायालय फ्री ना बैठा रहे एक तरीके से। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है मैटर को। ठीक है, कि एक क्षेत्र अधिकार होगा स्थानीय क्षेत्र अधिकार और दूसरा होगा वैल्यू के हिसाब से क्षेत्र अधिकार। ये 25 लाख तक के मैटर है आप सुनिए, 1 करोड़ तक के मैटर है आप सुनिए। ठीक है, ये भी सुन सकते हैं, पर आप सुनोगे क्यों, क्योंकि सेक्शन 15 कहता है, क्योंकि लोएस्ट ग्रेड उस मैटर को सुनने के लिए आप हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, इसको पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है, सेक्शन 15 बताता है। मेंस में, प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Subscribe for more content.